बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि सस्ती चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन जो सस्ते दानिश्वर होते हैं, सस्ते लुंडे के दानिश्वर, उनका आप मजाक उड़ा सकते हैं। सस्ती सहाफ़त का मजाक उड़ा सकते हैं। सस्ती चीज़ उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सस्ती चीज़ें बहुत काम की होती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो सस्ते लंडे की दानिश्वरों का मजाक उड़ा लेना चाहिए। मुझे इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सस्ते सहाफ़ियों की, सस्ते दानिश्वरों की बात करनी है आपसे। इनमें सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इंतहाई बुक्स से भरा हुआ एक काम। ये गरीदा फारूकी साहिबा का ट्वीट है। गरीदा फारूकी साहिबा ने जो ट्वीट किया है इमरान खान साहब के बारे में, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब के बारे में चंद अस्पताल ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान का ब्लड टेस्ट जब शौकत खानम पहुंचते ही लिया गया तो टेस्ट में चंद ममनुआ चीज़ों की मिकदार भी रिपोर्ट में आ गई, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट छुपा ली गई। इस दौरान तेजी दिखाते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्ना अस्पताल की टीम शौकत खानम ले आई, लेकिन शौकत खानम ने ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह करवाने से इनकार कर दिया और इमरान खान की मंशा के मुताबिक रिपोर्ट बनाकर दे दी। बाद में MS जिन्ना अस्पताल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को बताया कि जिस तरह का मेडिको लीगल हुआ है ये गैर कानूनी है और ये मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जिन्ना अस्पताल के मेडिको लीगल रजिस्टर को डॉक्टर यास्मीन राशिद अपने साथ ले गई। ये तमाम बहुत अजीब व गरीब मामला है और ज़राए के मुताबिक ऐसा हुआ है। गरीदा फारूकी साहब ने ये ट्वीट किया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं ये जानता हूँ कि गरीदा फारूकी साहबा भी डॉक्टर नहीं है, तो इस मामले में मैं अपनी राय नहीं दे सकता था। गरीदा फारूकी साहबा ने दी है, खबर भी दे दी, अगर उनके पास कहीं से खबर भी आई है तो मैं अब आपको बता दूं। मैंने एक से ज़ायद डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा मुझे गोली लगे, चोट लगे, खून बहे, मैं अस्पताल जाऊं तो मेरा ब्लड टेस्ट लिया जाए। मैंने कहा उस ब्लड टेस्ट में क्या ये पता चल सकता है कि मैंने हेरोइन का, कोकेन का, शराब का या कोई और नशा किया है? क्या पता चल सकता है? उन्होंने कहा ब्लड टेस्ट में नहीं पता चल सकता, नहीं पता चल सकता। इसके लिए एक टेस्ट होता है, उसे कहते हैं यूरिन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन। यूरिन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन, उससे पता चलेगा कि किसी शख्स ने कोई ममनुआ शय, कोई नशावर शय ले रखी है। उन्होंने कहा हाँ, अगर ब्लड का फोरेंसिक करवाया जाएगा तो उससे शायद पता चल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ अस्पतालों में, पाकिस्तान के किसी अस्पताल में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा चाहिए जो टेस्ट होता है किसी शख्स का खून बह जाने पर अस्पताल जाते ही, ये क्यों किया जाता है? मैंने कहा उसको कहने लगे कि ये आसान बात है, उस शख्स को ब्लड लगना है तो उस शख्स का ब्लड ग्रुप भी मालूम करेंगे, अगर कोई बेहोश हो गया है या उसको नहीं पता तो ब्लड ग्रुप मालूम करेंगे, स्क्रीन क्रॉस मैचिंग वगैरह होगी, मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं, उसके लिए उस शख्स का जो ब्लड टेस्ट है वो करवाया जाता है। तो गरीदा फारूकी साहिबा जो कुछ बता रही हैं उसमें एक, या तो उन्होंने जीरो तहकीक की है, उन्हें जिस किसी ने भी बताया है उन्हें बेवकूफ़ बनाया है, या फिर वो झूठ बोल रही हैं मुकम्मल तौर पर, और मुकम्मल तौर पर झूठ बोलते हुए उन्हें बुनियादी बात नहीं पता तो उन्होंने ये बात फैला दी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इमरान खान के बारे में इमरान खान के मुखालिफिन जब मुकाबला नहीं कर पाते तो फिर ये बातें शुरू कर देते हैं, नून लीग वाले ख़ास तौर पे करते हैं कि इमरान खान नशा करता है। ऐसे ही आज़म सवादी साहब के मामले में एक और सस्ती दानिश्वरी, लुंडे की दानिश्वरी दिखाई गई है। ये दिखाई है इफ़त उमर साहिबा ने। इन्हें हमने मुख्तलिफ कॉमेडी प्रोग्राम्स वगैरह करते हुए देखा है, एक्टिंग भी करती रही हैं और अब ये सोशल मीडिया पर भी एक कॉमेडी प्रोग्राम करती हैं। और इन्होंने कहा है नो सिंपैथी फॉर आज़म सवाती, ही इज लाइंग, इफ ISI डू मेक अ फेक वीडियो व्हाई वुड इट बी विद वाइफ। आज़म सवाती से कोई हमदर्दी नहीं है, झूठ बोल रहा है आज़म सवाती, और अगर ISI को कोई वीडियो बनानी है तो वो बीवी के साथ क्यों बनाएगा? उसके बाद किसी ने उनसे कहा दैट इज द मेन पॉइंट, दिमाग लगवाओ, पटवारीपन से बाहर आके सोचो, प्राइवेट वीडियो बनी ताकि बदनाम किया जा सके, असल में बदनामी क्या होती है तुम क्या जानो। उनका मजाक उड़ाया किसी ने, तो इफ़त उमर ने कहा कि आ वीडियो विद वाइफ इज नो बदनामी, कि वाइफ के साथ कोई वीडियो हो तो कोई बदनामी नहीं है। तो लोग पूछ रहे हैं कि इफ़त उमर साहिबा जो है वो फिर अपनी निजी कोई वीडियो शेयर कर दे, कोई बदनामी नहीं है। निजी वीडियो कोई उनकी अपनी वीडियो हो वो शेयर कर दें, इसमें कोई बदनामी नहीं है। आज़म सवादी झूठ बोला, उसकी कोई बदनामी नहीं हुई। तो ये अगर आप कह रही हैं और उनकी बीवी चीखें मार रही है, वो टीवी पे जिस तरह से रोया है, आपको हर चीज़ कॉमेडी लगती है, हर चीज़ अदाकारी लगती है, आप अदाकार हैं, आप लोग जो जज्बात दिखाते हैं
जिनका मुजाहिरा करते हैं, वो पेड जज्बात होते हैं क्योंकि आप अदाकारी कर रहे हैं। तो आपको सब पेड काम करने वाले लगते हैं। आपको लगता है कि किरदार की, अदाकार की तो इज्जत होती है, लेकिन किरदार की इज्जत नहीं होती क्योंकि किरदार तो गया, फिर नया किरदार है, फिर नया किरदार है, फिर नया किरदार है। राइटर जो लिख देगा तो आपको लगता है कि उसकी इज्जत नहीं होती, अदाकार की इज्जत होती है। तो ये जो सियासतदान है, जो आम आदमी है, जो आपके सिवा कोई इंसान है, उसकी इज्जत होती है। आपको इस बात का एहसास शायद है नहीं, और अगर नहीं है तो फिर जो लोग आपसे कह रहे हैं कि अपनी वीडियो शेयर कर दें, तो कर दें और देख लें कि इज्जत होती है या नहीं होती। आपको खुद आपको, अगर आप किसी की यानी कोई वीडियो शेयर करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इज्जत क्या होती है। उसके बाद मैं ये बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बातें हमारे यहाँ हो रही हैं। एक बुजुर्ग का मजाक उड़ा रहे हैं लोग, और बाकायदा बार बार उड़ा रहे हैं। तलत हुसैन साहब जैसे सीनियर आदमी ने भी कह दिया वीडियो झूठी है। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रही है वो वीडियो अलग है, जो आजम सवादी साहब को भेजी गई है वो वीडियो अलग है। इस मामले पर एक काम और हुआ है, ये इज्जत की नंगी लाश वाला मामला है। आजम सवाती की इज्जत की नंगी लाश वाला मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हिना फिरदौस साहिबा ने, पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर हैं, एक प्रेस रिलीज जारी करके कि आजम सवाती की जो प्रेस से गुफ्तगू में जिस जगह का जिक्र किया जा रहा है वो जजेस के लिए है, वहां कोई और नहीं ठहरता, और वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। तो आजम सवाती वहां नहीं ठहरे। स्पेशल ब्रांच ने ये बताया है कि आजम सवाती जहां ठहरे हैं वो कोयटा की एक अदालत का उनका इहाता है, वहां किसी कमरे में ठहरे हैं आजम सवाती, ये बताया गया। फिर वहां से एक प्रेस रिलीज आई, कोयटा की उस अदालत ने बताया कि हमारे पास बंदा ठहराने की गुंजाइश ही नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी प्रेस रिलीज दे दी। उन्होंने कहा एक तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो अंडर रेनोवेशन है, दूसरा उसमें बंदा ठहराने की गुंजाइश नहीं है, तो ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। स्पेशल ब्रांच ने सुप्रीम कोर्ट को गलत बताया। अब सुप्रीम कोर्ट को गलत पता चला स्पेशल ब्रांच से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस गुफ्तगू का हवाला दे दिया है उसमें आजम सवाती हैं। तो आजम सवाती जिस चीज पर रो रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो वीडियो उस जगह बनी हो, दूसरी जगह बनी हो, होटल में बनी हो, गेस्ट हाउस में बनी हो, आजम सवाती के अपने घर में बन गई हो, वो वीडियो बन गई है। वो शख्स जो एक तालीमी काबिलियत के एतबार से वकील है, वो शख्स जो पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन है, साबिक वजीर है, वो शख्स जो 75 साल का बुजुर्ग है, जिसकी अहलिया भी यकीनन बुजुर्ग है, वो रो के इंसाफ मांग रहा है, उसको इंसाफ दे दिया जाए। इस तरह से कि ये हमारी हुदूद नहीं है, तुम्हारी हुदूद है, और ये हमारी हुदूद नहीं है, हमारे पास तो बंदा ठहराने की गुंजाइश ही नहीं है, ये हमारी हुदूद में भी नहीं हुआ, आपको गलत बताया गया है स्पेशल ब्रांच की जानिब से। ये काम माजरत ये थाने करते, सर पे लाश ना पड़े थाना करता है, ये लाश हमारी हुदूद में नहीं है। जहां वक़ुआ पेश आए वो हमारी हुदूद नहीं है, वो दूसरे थाने की हुदूद है। दूसरा थाना कहता है ये हमारी हुदूद नहीं है। लवाहिकीन लाश लिए फिरते रहते हैं, ये पाकिस्तान के सिस्टम में होता है, लेकिन ये थानों में होता है। अदालत इंसाफ देती है और इंसाफ करती है। यहां अदालत ये बता रही है कि हमारे कॉम्प्लेक्स में नहीं हुआ है, हमारे गेस्ट हाउस में नहीं हुआ है। लोग हैरान हो रहे हैं कि ये अदालत ये बताने के बजाय आजम सवादी को इंसाफ दे दे, ये ज्यादा मुनासिब काम है, लेकिन ये काम हमारे यहाँ हो रहा है। और फजलुर रहमान साहब ने भी एक कमाल किया। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान पे हमला हुआ ही नहीं, झूठ बोल रहा है इमरान खान। इमरान खान झूठ बोल रहा है, उस पर हमला नहीं हुआ, वो एक्टिंग कर रहा है। और इमरान खान ने एक्टिंग में, अब फजलुर रहमान साहब के अल्फाज हैं, शाहरुख खान को और सलमान खान को पीछे छोड़ दिया। अब ये वो फजलुर रहमान साहब हैं जो खुद को 70,000 75,000 उलमाए कराम का वारिस कहते हैं। अब कोई भी शख्स फिल्म देख सकता है, शाहरुख खान का नाम, सलमान खान का नाम किसी भी शख्स को पता हो सकता है, शान का नाम पता हो सकता है, माहिरा का नाम पता हो सकता है, लेकिन आप तो सिंबॉलिक है, आप तो खुद को उलमाए कराम का वारिस कहते हैं, आप तो कहते हैं कि ये रियासत मदीना की बातें करता है, ये झूठ बोल रहा है। वो जो झूठ बोल रहा है आपके मुताबिक वो मिलता है आमिर खान से, सलमान खान से, शाहरुख खान से, क्योंकि उसे फंड रेजर करना है। अमिताभ बच्चन से, दिलीप कुमार से मिलता रहा है वो, और वो पूरी दुनिया से मिलता है, क्योंकि वो शौकत खानम बना चुका है, 2 बना चुका है, तीसरा बना रहा है, उसे ये सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन आप तो उलमाए कराम से मिलते हैं, उलमाए दीन से मिलते हैं। आप जब इमरान खान के जलसों में अल्लाहू के तराने पर लोग झूमते हैं तो आप कहते हैं कि तितलियां इनके जलसों में रक्स करती हैं। तो आपको तो ये जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है, ये शोबिस की दुनिया है, इसके अलिफ में भी नहीं पता। आप तो जो मजहबी लिटरेचर है उसके आदमी हैं। ये आप कहें शाहरुख खान में,
और सलमान खान में और इनकी अदाकारी में घुस गए। आपको इनके बारे में क्या पता। अब आप देखिए कि इमरान खान के बारे में बात करते हुए जिस तरह का मुखालिफाना रवैया दिखाते हुए लोग बेनकाब हो रहे हैं, वो कमाल है। यानी एक वाकया होता है, वो किसी और डायरेक्शन में गया है, वो कुछ और हुआ है, वो किसी की जान लेने की कोशिश हुई है, लेकिन उसके चक्कर में कौन कौन किस किस तरह से बेनकाब हुआ है आप देखिए और हैरान हो। यानी आशिर अजीम गिल साहब वो कह रहे हैं जनरल बाजवा साहब आ जाएं, कंट्रोल संभाल लें, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट ऐसी की तैसी कर देगी और आप कंट्रोल संभाल लें। कंट्रोल संभालने के लिए आपको 100 बंदा, 500 बंदा, 5000 बंदा मारना पड़ता है तो मार दें। ये हमारे यहाँ के लोग हैं, ये हमारी फौज से कह रहे हैं अपने बंदे मार दो। क्यों? क्योंकि अब आप कनाडा जाके बैठ गए। अभी जो आप उकसा रहे हैं इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा। ये जो लोग यहाँ पर हैं ये कौन है? ये क्यों किसी की गोली का रिज्क बनेंगे? और आपको क्यों लगता है कि ये फौज ये करेगी? आप कल तक एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे और अब आप ये हरकतें कर रहे हैं। शर्म आती है। किस किस तरह के अल्लाह ने किस किस अंदाज में लोग बेनकाब कर दिए हैं। बंदा यहाँ कुछ हुआ है लेकिन उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर खुदा की कुदरत पे नाज करे और सोचे कि लोग किस किस तरह से बेनकाब होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।